बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय अवाम से बड़ा फ्रॉड। भारत के लिए जान देने वाले फौजी जवानों के साथ मोदी का मजाक, भारतीय अवाम भी मोदी पर शदीद बरहम। नरेंद्र मोदी को लद्दाख में अदाकारी करना महंगा पड़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी एहलकार ने बंदूक क्यों मारी? तहलका खेज खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। मोदी की ड्रामेबाजी पर चीन भी मैदान में आ गया। भारतीय दिफाई तजियाकारों ने दावा किया है कि मगरबी पंजाब से मशरकी बंगाल तक और मुंबई से लेकर तिब्बत तक चीन भारत के जहाज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से जैम करके चंद मिनट में तबाह कर सकता है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया है कि अगर भारत और चीन के दरमियान जंग के हालात बनते हैं तो ये वाज़ेह है कि अमरीकी फौज भारत का ही साथ देगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म भी फनकार निकले। नरेंद्र मोदी जाली अस्पताल में जाली जख्मी फौजियों से मुलाकात में अदाकारी के जौहर दिखाते रहे। नरेंद्र मोदी ड्रामेबाजियों और अदाकारियों में दीगर ममालिक के कई सियासतदानों को पीछे छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय हुकूमत की जानिब से बताया गया कि मोदी वादी गुलवान में जख्मी फौजियों से मुलाकात करके भाषण झाड़ कर आए हैं, मगर ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर मोदी जी गुलवान में मौजूद जख्मी भारतीय फौजियों को मिलते तो इससे जख्मी फौजियों की असल तादाद सामने आ जाती, क्योंकि वहां जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 50 के करीब है और वैसे भी इन फौजियों की हालत देखने लायक थी ही नहीं। असल में मोदी जी की ये फनकारी उल्टा जग हंसाई का बायस बन गई है, क्योंकि जाली फौजी जख्मियों से मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई हैं वो किसी अस्पताल की नहीं बल्कि एक कॉन्फ्रेंस रूम की हैं, जहां अकबी मनाजिर में मल्टी मीडिया और बाकी सामान पर सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। और ये एक ऐसा अस्पताल था जहां जख्मियों के लिए ना तो कोई ड्रिप, ना ही किसी जख्मी को कोई पट्टी और ना ही उन बहादुर अदाकारों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद थी। पट्टी होती भी तो क्यों, आखिर उनमें से कोई जख्मी था ही नहीं। वो तो बेचारे जिस तरह हुक्म मिला बुत बनकर बैठे रहे और मोदी जी माइक्रोफोन लगाकर उनसे गुफ्तगू करके चलते बने। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस रूम में अस्पताल से सिर्फ बेड्स लाए गए थे, बाकी तंदुरुस्त फौजियों को बिठाकर मोदी जी का टैब्लो हिट कराने की कोशिश की गई है। मोदी जी की इस हरकत पर भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने ही इस दौरे का पोस्टमार्टम कर दिया है। ट्विटर पर सिंग्राम सितपाठी नामी सारिफ ने लिखा कि मेरी आर्मी के प्यारे जवानों, मुझे शर्मिंदगी है कि नरेंद्र मोदी की खुशी और सियासी थिएटर की खातिर आप सबको इस तरह करना पड़ा। उसने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपने कुर्बानियां दी हैं और इस ड्रामे में साथ देने की मजबूरी भी समझ आती है। उसने मजीद लिखा कि अस्पताल में कॉन्फ्रेंस की सदारत वाली कुर्सी की क्या ज़रूरत थी? क्या मोदी अपनी सियासी शोबदाबाजी के लिए इतना गिर गए कि अपनी फौज को भी इस्तेमाल करने से नहीं कतराए? हिम्मत नामी एक और ट्विटर सारब ने लिखा कि मोदी जी का ये शोबदाबाजी का अंदाज खुलकर सबके सामने आ चुका है कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल को अस्पताल में तब्दील करा दिया। उसने मजीद लिखा कि इस मुबैना अस्पताल की दीवारों और दूसरी तस्वीर में फौजी कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों को बगौर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही जगह है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से आने वाले दिनों में जंग के इम्कानात बढ़ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक दिफाई तजियाकार का कहना था कि मगरबी पंजाब से मशरकी बंगाल तक और मुंबई से लेकर तिब्बत तक चीन भारत के जहाज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से जैम कर सकता है। अगर ये कोई जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इनका जहाज गिराया जा सकता है, जबकि भारत खुद भी इसे तस्लीम करता है। ताहम चीन की जानिब से हालिया कार्रवाई से भारत के औसान खता हैं और उनकी परेशानी में शिद्दत से इजाफा हो रहा है। सीनियर तजियाकार का मजीद कहना था कि मोदी भारतीय अवाम को किसी शिकस्त, हार, इलाके हाथ से निकल जाएं, फौजी मारे जाएं, इसके बारे में नहीं बताते। मोदी क्या कर सकता है, अजीत डोभाल क्या कर सकता है? इस मामले पर बुरी तरह से सब एक्सपोज हो गए हैं।
इन्हें हर तरफ से बुरी शिकस्त का सामना है। दूसरी जानिब चीनी वजीर खारजा वांग यी और भारत के मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद दोनों मुल्कों ने सरहदी कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक कर लिया है। चीनी ग्लोबल टाइम्स ने चीनी वजारत खारजा के हवाले से रिपोर्ट दी है कि बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने फौजी और सफारती सतह के राब्तों में पेशरफ्त का खैर मकदम और मुज़ाकरात और मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कमांडरों की सतह के मुज़ाकरात में होने वाले इत्तेफाक राय पर अमल दरामद करते हुए फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों की जल्द मुकम्मल वापसी की अहमियत पर जोर दिया गया। बाद अज़ां तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दोनों मुल्कों में फ्रंट लाइन पर तैनात फौजी वापस बुलाने पर इत्तेफाक राय हो गया है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने दावा किया है कि चीनी फौज ने मुतनाज़ा इलाके से खेमे, फौजी गाड़ियां और दीगर तनसीबात हटाना शुरू कर दी हैं। फौजी ज़राए ने बताया कि कोर कमांडर्स इजलास में जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ था, चीनी फौज ने उन पर अमल शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने भी बॉर्डर की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक की है। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान व्हाइट हाउस के एक आला अफसर ने पीर के रोज़ ये ऐलान किया है कि अगर भारत और चीन के दरमियान जंग के हालात बनते हैं तो ये वाज़ेह है कि अमरीकी फ़ौज भारत का ही साथ देगी। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि वो चीन को एशिया में दादागिरी करने नहीं दे सकता। व्हाइट हाउस के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि चीन के सबब अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मोडीज ने एक सवाल के जवाब में फॉक्स न्यूज़ को बताया कि पैगाम वाज़ेह है, हम खड़े होकर चीन को या किसी और को सबसे ताकतवर या मौसर फोर्स होने के सिलसिले में कमान थामने नहीं दे सकते, फिर चाहे वो इस खिते में हो या यहाँ। अमरीकी फ़ौज के ज़रिए खिते में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी में 2 जहाज़ तैनात किए जाने के बाद अफसर का ये बयान आया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने फिर ट्वीट किया है, चीन के सबब अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा। कोरोना वायरस वबा के सबब अमेरिका पूरे यूरोप और भारत समेत दुनिया के दीगर मुल्कों की मईशत को तकरीबन रोक सा दिया। उन्होंने सवाल किया कि चीन ने कोविड-19 के बारे में शुरुआती दौर में ही जानकारी क्यों नहीं दी और पूरी दुनिया में वायरस का फैलाव क्यों होने दिया। नाज़रीन कराम, एक तरफ भारत इस बात का दावा कर रहा है कि चीन अपने मुकर्रा इलाके से बाहर निकल रहा है, जबकि चीन की लिबरेशन आर्मी अभी तक लद्दाख के पेंगोंग से पीछे नहीं हटी है। फ्रीकैन के दरमियान सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मसला चीनी फ़ौजियों का पेंगोंग झील और डिप्सांग के फिंगर 4 इलाकों से इनखला का है। भारतीय दावे के बरखिलाफ चीनी फ़ौज ने हिमालय की गुलवान वादी से खेमे और दूसरी तामीरात हटाने का काम शुरू नहीं किया। भारतीय फौजी ज़राए ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को बताया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों को खेमे और दूसरी तामीरात ख़त्म करते और फौजी गाड़ियां वापस जाते देखा गया है। ज़राए का कहना था कि कोर कमांडरों की मुलाकात में तय पाने वाली शराइत के मुताबिक चीनी फौज के साथ महाजराई ख़त्म करने पर अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक चीनी फौज अभी तक मशरकी लद्दाख के पेंगोंग और डिप्सेंग इलाके में पीछे नहीं हटी। भारतीय फौज की जानिब से आज बताया गया है कि चीनी फौज अभी तक उस मुतनाज़ा मकाम से पीछे नहीं हटी और उनके साजो सामान भी वहीं मौजूद हैं। लद्दाख सेक्टर के वादी गुलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से भारतीय और चीनी फौजियों की वापसी का आगाज़ हो चुका है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि चीनी फौजियों को वादी गुलवान में गश्त पॉइंट 14 पर खैमों और ढांचों को हटाते देखा गया था, जहां 15 जून की रात को भारत और PLA के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थीं। कोर कमांडरों के माबैन मुआहदे के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ में कम अज कम 1.5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाना है। ज़राए का कहना है कि वादी गुलवान में बर्फ पिघलने की वजह से दरियाए गुलवान की आबी सतह में अचानक इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से चीनियों को इलाके से तेजी से मुंतकिल होने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं वीडियो की आखिरी खबर की तरफ। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ साथ श्रीलंका के अवाम को भी अपने मुल्क में भारतीय मजमूम सरगर्मियों का शदीद रंज है।
सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो गर्दिश कर रही है जो उस जमाने की है जबकि भारत की दूसरी बड़ी नेशनल कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार थी और राजीव गांधी भारत के वजीर आजम थे। राजीव गांधी ने बतौर वजीर आजम श्रीलंका का सरकारी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें श्रीलंकन नेवी की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो श्रीलंका के आला हुकाम के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे थे कि उनके सामने मौजूद नेवी के दस्ते में खड़े एक कैडेट ने अपनी राइफल के पिछले हिस्से को राजीव गांधी के सर पर दे मारा। राजीव गांधी इस हमले में बाल बाल बच गए थे और उस कैडेट को गिरफ्तार कर लिया गया था।